अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब। आज इनके साथ दूसरा एपिसोड कर रहे हैं। पिछले एपिसोड के बड़े कुछ अहम क्वेश्चंस थे जो रह गए, जो टाइम की वजह से मैं नहीं पूछ पाया, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सवालात जो हमारे पास होंगे उसकी हाईलाइट आपको मोटी मोटी मैं बता देता हूं कि एक तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान का इलाज क्या है, मुज़ाकरात कामयाब होते नजर उन्हें आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर नहीं होते कामयाब तो पाकिस्तान ने अब क्या तलाश करके रखा हुआ है अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान कहां स्ट्राइक करेगा और कैसे स्ट्राइक करेगा, ये आपको बताएंगे। यूएस जो है और जो इंडिया है, इनकी जो डील हुई है आपस में, वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक है और ये क्या वाकई कोई स्ट्रेटेजिक टाइप डील है, इसके बारे में जानिएगा। फिर हम आपको ये बताएंगे कि जो 8वां तैयारा ट्रंप साहब ने गिराया है, ये तैयारा कौन सा था। आज आपको ये पता चल जाएगा जी कि जो ट्रंप साहब तैयारे बढ़ाते जा रहे हैं वो किसके कहने पे बढ़ा रहे हैं और क्या वाकई कुछ ऐसा है, और जो है तो वो क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि जो F-35 हैं वो पाकिस्तान में कब आ रहे हैं, ये थोड़ी सी डिटेल जानिएगा। F-16 के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी आपको बताएंगे कि क्या है। और उसके बाद पाकिस्तान क्या कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, ये जानिएगा। तो ये बड़े दिलचस्प सवाल तो होंगे हमारे इस वीलॉग में। तो सर आपको दोबारा वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया फर्क। अच्छा सर, तो अफगानिस्तान के हवाले से मैंने बात की, लेकिन मेरे ख्याल पहले वो चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अफगानिस्तान पे आते हैं। जी। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अब मुझे बताइएगा कि यूएस और इंडिया के जो इंडिया के दरमियान में दिफाई मुआहदा हुआ है, एक तो क्या हम उसे दिफाई मुआहदा कह सकते हैं, ये बताइएगा। और क्या पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी की बात है इसमें। आपके पहले सवाल का जवाब है कि नहीं। अच्छा। ये दफाई मुआहदा नहीं है, इट्स अ डिफेंस एग्रीमेंट। इस सेंस में कि जी के क्या कहते हैं कि इंडिया के पास अ, जो उनका डिफेंस इंडस्ट्रियल आउटले है उसको वो उस तक जा सकते हैं, उनके साथ इनोवेशन, उनके साथ को प्रोडक्शन, उस तरह की हम्म। बातें कर सकते हैं। ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, इस वक्त अमेरिका की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ना किसी तरीके से इंडिया जो है वो उनके वेपन्स को खरीद ले। ठीक है। ठीक है ना, और जो खास तौर पे उनके हाई एंड वेपन्स हैं उनको खरीद ले। ठीक है। लेकिन अभी तक दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। ये मुआहिदा 2005 में पहली मर्तबा हुआ था, 10 साल के लिए। अच्छा एन मार्शल साहब, लोग अमूमन इसी बात को देखते हैं कि कोई असला दे रहा है अमेरिका जी। इंडिया को, और कॉन्सेप्ट भी ये है जी, एक अमेरिकन असला होगा तो बड़ा अगला मुल्क कोई स्ट्रांग हो जाएगा, लेटेस्ट असला उसके पास आ जाएगा। ये इंडिया क्यों घबरा रहा है असला लेने से? अमेरिका बेचना चाह रहा है लेकिन इंडिया घबरा रहा है, वजह क्या है? इसलिए कि देखिए, जब भी आप किसी सुपर पावर से वेपन खरीदते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, हम्म। क्योंकि वो आपको वेपन इसलिए नहीं देते कि वो आपकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। वो आपको एक्चुअली वेपन इसलिए देते हैं कि वो अपनी कोई सिफारती या दिफाई ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो ठीक है। आपको एक तरह से पकड़ लेते हैं कि आप उनके मरोने मिन्नत हो जाते हैं। हाँ, और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और अगर आपके ऊपर कभी, जैसे आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम्म। अगर उनके पास हाई एंड वेपन्स होंगे और इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस लग जाती हैं, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर हम्म। आपने जब हमने न्यूक्लियर धमाके किए थे उसके बाद सैंक्शंस लगी थी, हम्म। तो हमें काफ़ी यानी कि मेहनत से और थर्ड पार्टी सोर्सेज से अपने अमेरिकन फ्लीट को या जो इक्विपमेंट था उसको ऑपरेशनल रखने में हमें मसाइल आए थे। ठीक है, मतलब ये ठीक है ना। स्पेयर पार्ट वहां से आने हैं, मेंटेनेंस उधर से होनी है, और अपग्रेडेशन भी वहीं से होनी वहीं है। से, तो इस वजह से जो कंट्रीज हैं जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, हम्म। वो अवॉइड करते हैं सुपर पावर से खरीदने के लिए। और ये ट्रांसफर विद टेक्नोलॉजी नहीं करता है। नहीं, यानी कि कभी नहीं करेंगे। अमेरिकन कभी नहीं कभी करेंगे। नहीं करेंगे, आपको ठीक शायद है। को प्रोडक्शन फैसिलिटी दे दें, ठीक है। लेकिन आपको क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कभी नहीं करेंगे। ओके ओके, ठीक बिल्कुल है ना। ठीक। और इसमें जो है क्या कहते हैं, इंडिया जो है, अ, उसने इस मरतबा, ये तीसरी मरतबा है कि ये दिफाई मुआहदा उनके दर एक्सटेंड हुआ है। हम्म। 2005 में साइन हुआ पहली मरतबा, फिर 2015 में, और फिर 2025 में। ठीक है। इंडिया ने इस मरतबा इसको जानबूझ के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में भी एक ये खबर फैल रही थी हम्म। कि जी के अब जो है ना, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, और वो जो एक स्टैंडिंग थी, रीजनल स्टैंडिंग थी इंडिया की, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने इसको यानी कि ये टर्न देने की कोशिश की है कि जी के एज इफ हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। ये हम्म। कोई अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल
डिफेंस एग्रीमेंट जिसके तहत वो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जी। ट्रम्प साहब ने 8 तैयारे गिरा दिए, ठीक है। एक तो ये बताइएगा कि उन्हें ये कौन बताता है कि अब एक 6 से 7 हुए, 7 से 8 हो गए, और दूसरा कि ये 8वां तैयारा कौन सा है जो भारत का गिराया गया? देखिए जो है ना हमेशा से कंफ्यूजन थी कि 7 तैयारे गिराए गए या 6 तैयारे गिराए गए। अच्छा, कई मरतबा तैयारे जो है ना, क्योंकि जब मई 2025 में एरियल फाइट हुई है, तो ये पहली मरतबा एविएशन हिस्ट्री में एक BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट फाइट हुई है, बिल्कुल सही। जिसका मतलब ये था कि जहाज़ों को बहुत दूर दूर से गिराए गए। 5 मई 2025 तक जो लॉन्गेस्ट एरियल शॉट थी वो अमेरिकन एयरफोर्स की थी एट 100 किलोमीटर्स। ओके। लेकिन 6 मई को जो लॉन्गेस्ट शॉट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की एट 200 किलोमीटर्स, उससे डबल। डबल। अच्छा। ठीक है ना। अब आप देखिए कि जो जहाज 200 किलोमीटर गिरा होगा जिसके ऊपर शॉट आई है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो 150 से 200 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर गिरा होगा, उसका ठीक है। डेबरी जो है। ठीक है ना। ठीक सो कई मरतबा होता है कि आपके जहाज अगर डायरेक्ट हिट हो तो आपको ये पता होता है कि जी के जहाज तबाह हो गए, लेकिन अगर कई मरतबा जहाज एवेसिव एक्शंस ले रहा हो तो जो है ना क्लोज प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। और कई मरतबा वो डैमेज के साथ लैंड कर जाते हैं, और कई मरतबा जहाज रिकवर हो जाते हैं, कई मरतबा जहाज रिकवर रिकवर नहीं। नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो 6 जहाज है ना वो तो डेफिनेटली क्या कहते हैं पाकिस्तान ने जब क्लेम किए तो हमारे पास एविडेंस था हर किस्म का, इसलिए हम विद इन 24 आवर्स मीडिया पर आके पाकिस्तान ने वो एविडेंस शो कर दिया कि जी हमने ये 6 जहाज गिराएंगे। ठीक। एक जहाज जो है जो कि मिराज SU-30 MKI है, ठीक है। ठीक है ना, इसके बारे में ये कोई पोमपुर एक जगह है उनकी, उधर ये जहाज गिरा है, ठीक है ना। और इस पहले यानी कि वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। लेकिन अब ये जो है ना ये कंफर्म हो गया कि हाँ वो जहाज वहां गिरा था। सो वो 7वां जहाज हो गया। जो 8वां जहाज है वो एक UAV है, ठीक है। ठीक है। इट वाज अ हाईटेक UAV, बल्कि UCAF था जिसको कहते हैं कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ठीक। और उसको जो है ना वो हमारे ग्राउंड डिफेंसेस ने उसको तबाह किया, उसका भी एविडेंस मिल गया। सो इट इज 7+1 और 8 एयरक्राफ्ट, क्योंकि जो UCAFs होते हैं ना वो भी बहुत बड़े होते हैं और दे आर जस्ट लाइक अ मिनी एयरक्राफ्ट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने कुछ डैमेज भी किए हैं उनके तैयारी, ये तो वो थे जो हमने डिस्ट्रॉयड है। जी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर देखिए जब हाई कॉम्बैट फाइट हो रही होती है तो बहुत सारे मिसाइल्स चल रहे होते हैं, लेकिन कई मिसाइल्स यानी कि टारगेट पे नहीं लगते या टारगेट के करीब से गुजर जाते हैं, लेकिन मिसाइल के अंदर एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है कि जी कि अगर वो 100 मीटर या 150 मीटर के करीब से गुजर है तो वो फट जाता है, और उसका जो जो उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो Debris बुलेट्स जो है। बन जाते हैं, और वो जो है जाके जहाज को डैमेज कर देते हैं। ठीक है। सो उस वक्त क्योंकि जहाज एक अच्छी कंडीशन में होता है और वो डैमेज होता है, तो अगर उसका बेस करीबी है तो वो कई मरतबा जहाज बेस पे जाके लैंड कर जाते हैं, लेकिन फिर रिकवर नहीं किए जा सकते क्योंकि द डैमेज इज टू बिग। अच्छा, जी। ये जब इंडियन जहाज गिरता है तो मैंने सुना है इंडियन पायलट्स कहते हैं कि हम तो लैंड ही ऐसे करते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। यानी चल। कि देखिए मैं हमेशा जो मैंने जो आप लोगों के साथ बात की है, मैंने कहा है कि हमने हमेशा देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना उसको ये बहुत फख्र हासिल है, और हम माशाल्लाह। कि 1971 के बाद आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने कॉम्बैट में एक जहाज लूज नहीं किया। 71 के बाद 1971 के बाद से कॉम्बैट। 54 ईयर्स से अच्छा। हमने एक जहाज नहीं लूज किया कॉम्बैट में, और हमने 26 से 28 जहाज जो है ना वो हमने एनिमी के गिराए हैं, अच्छा, 1971 की बात से 26 से 28 हमने हिट किए हैं, हिट किए, और अपने तमाम जहाज हमने कॉम्बैट में सेव रखे। सेव्ड। को ये हमने कॉम्बैट में कोई जहाज लूज नहीं किया। ठीक है। तो ये जो आप ये एक्सीलेंस हासिल करते हैं, ठीक है ना, ये एक्सीलेंस जो है ये वेपन से नहीं आती है, जहाज खरीदने से नहीं आती, ये मिसाइल खरीदने से नहीं आती, ये पायलटेबिलिटी और ट्रेनिंग से आती है।
ठीक बिल्कुल। है ना। सो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा अपने पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और इंजीनियर्स के ऊपर भरोसा किया है, और वो हम उनको इतने हाई लेवल के ऊपर ट्रेन करते हैं कि जब भी हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह किसी कॉम्बैट यानी कि एक कॉम्बैट सिनेरियो में डाला, उन्होंने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद बुलंद किया। कर दिया, और ठीक। आप देखिए ये 2025 एक यूनिक नहीं है, आप 2019 देख लें हम्म जब स्विफ्ट रिटॉर्ट हुई थी, हम्म ठीक है ना, जब इंडिया ने इंग्रेस करने की कोशिश की थी, तो हमने उस वक्त भी उनके जहाज, जब अभिनंदन हमारे मुल्क के अंदर उसकी अपने हम्म जहाज के साथ गिरा था, हम्म। ठीक है ना। अब उस वक्त तब भी भी एयर मार्शल साहब 2 जहाज गिराए गए थे ना, एक उनकी टेरिटरी में गिरा था, एक हमारी टेरिटरी में, लेकिन हम क्लेम अपने वाला करते हैं। नहीं, हम दोनों करते हैं क्योंकि हम्म। हमारे पास एविडेंस है कि वो जहाज तबाह हुए। ठीक देखिए है। आजकल जो है ना, आपने एक सवाल पूछा था जिसका मैं जवाब नहीं दे सका कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को किस तरह पता चलता है किस कि तरह जहाज पता। 7 हो गए 8 हो हाँ। गए। वो इस तरह पता चलता है कि जी देखें आजकल जो है ना, जो जो दुनिया है ना वो बहुत एक दूसरे के करीब आ चुकी है। हम्म। अगर फर्ज कर लें कि हमारे यहाँ F-16 को कुछ होता है, तो अमेरिकन हमारे एक एक F-16 को ट्रैक कर रहे होते हैं। सही। इसी तरह अगर Su-30 MKI होगा तो रशियंस ट्रैक कर रशियंस रहे ट्रैक कर होंगे, रहे अगर होंगे। मिराज 2000 होगा या राफेल होगा तो फ्रेंच कर रहे होंगे। हम्म अगर आप याद करें फारूक साहब कि जब हमने क्लेम किया था कि जी कि हमने 3 राफेल गिराए और इंडिया नहीं मान रहा था, तो द फर्स्ट कंट्री जिसने कहा कि हाँ एक राफेल गिरा है, हम्म। वो फ्रांस था। फ्रांस था, बिल्कुल ठीक है फ्रांस। ना, क्योंकि फ्रांस ने कहा कि जी कि हम उस जहाज को उड़ता हुआ नहीं देख रहे। हम्म हम्म वो जो, क्योंकि वो एक इंजन की रोटेशंस होती हैं, हम्म वो जहाज की अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, हर चीज इज बीइंग डिटेक्टेड हम्म। ऑल द टाइम। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता जी, सबका। तो हम्म आप जो है ना क्या कहते हैं, हर मुल्क और खासतौर पे जो कंट्रीज हैं जो जहाज़ों को जो सप्लाई करती हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है। और मेरे ख्याल हमारे क्लेम की सबसे बड़ी यानी कि मैं कहूँगा कि उसके ऊपर हमें फख्र करना चाहिए कि हमने तो सिर्फ क्लेम किया था, लेकिन उसको वेरीफाई उन ममालिक ने किया जो उस वक्त हमारे पार्टनर नहीं थे इस जंग में। ठीक ठीक है ना। ठीक है। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स चीफ ने 6 से 7 F-16 क्लेम किए, तो अमेरिका ने बिल्कुल नहीं कहा कि हम्म पाकिस्तान के कोई F-16 गिरे, क्योंकि अगर एक F-16 भी गिरा होता हम्म। तो वो कह देते कि हाँ जी के 7 जहाज उन्होंने गिराए थे, तो 7 जहाज उन्होंने भी, इंडिया ने भी इनके गिराए हुए। ठीक है। ठीक है अच्छा, ना? वैसे मुझे बताइए कि ये भारतीय मतलब एयरफोर्स के, जैसे आपने बात की, बाकी फौज की भी है, कहना नहीं चाहिए प्रोफेशनल फौज है या किसी दूसरे मुल्क की फौज भी है तो अपने मुल्क के लिए लड़ रही है, हम उसकी इस मामले में इज्जत जरूर कर सकते हैं कि चलें अपने मुल्क का दिफा करने, लेकिन इन्हें शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए? इतने आप इतने फरूक बड़े बेशर्मी। बड़े आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ। मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब मैंने उनके एयर चीफ की वो प्रेस हम्म कॉन्फ्रेंस सुनी थी, क्योंकि देखिए तालियां बजवाना टू प्ले टू द गैलरीज इज नॉट द रोल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, हाँ, पूरी दुनिया को पता है आप झूठ बोल झूठ रहे हैं, बोल रहे। तो आपको ये नहीं पता कि आपको लोग बाहर कैसे प्रिसीव कर रहे होंगे? देखिए उन्होंने यही यही मुझे दुख हुआ कि देखिए इतना देखिए इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी एयरफोर्स है, और उस एयरफोर्स का चीफ जब झूठ बोल रहे हैं, हम्म। ठीक है ना, और उसको ये पता है कि दुनिया में किसी ने उसकी बात को कह सच नहीं भाई ये समझना। सच नहीं समझना, हम्म तो दिस इज समथिंग, ये एक पर्सनल एम्बेरसमेंट, ये नेशनल एम्बेरसमेंट बन जाती है। हम्म ठीक है ना। और मुझे बहुत दुख हुआ था एज अ इंडिविजुअल, मुझे बहुत दुख हुआ था कि उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्ली उन्होंने भी अंडर प्रेशर आके अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन अ, बजाय खुश करने के उन्होंने शायद मोदी साहब को तो खुश कर दिया हो, हम्म। लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं पूरी दुनिया में इंडिया का एक मजाक बना दिया, क्योंकि बिल्कुल ठीक दुनिया है। के हर चैनल ने हम्म और हर डिफेंस एनालिस्ट ने कहा कि नहीं, ये हम्म। बंदा झूठ बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि अपने कुछ फ्लीट रिटायर भी कर रहे हैं इंडियंस जो हैं, इसमें जगुआर इन्होंने जो रिटायर जी करने का फैसला किया है, स्क्वाड्रंस इनके अब 29 हो चुके हैं टोटल। अब इसमें जयगौर वालों ने तो शुक्र अदा किया होगा कि रिटायर हो गए, कम से कम अभी ये इनके हाथों गिरेंगे जी नहीं। और दूसरा ये कि अब तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के जितने ममालिक, लाइक अगर कोई अपने जहाज बना रहा है, अमेरिका है या फ्रांस है या जर्मनी है या आपका रशिया है, तो अब तो मेरा ख्याल सारे ही हर वक्त ट्रैकिंग पे बैठे रहते होंगे इंडियन जहाजों के कि पता नहीं अब ये कौन से वाला गिरवा रहे एग्जैक्टली exactly. और यानी और देखिए जहाजों का गिरना एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। होते हैं
तो मटेरियल फेलियर भी होता है, यानी कि जहाज के अंदर कोई खराबी भी पैदा हो सकती है और वो जहाज गिर जाते हैं, या आप कई मरतबा पायलट एरर की वजह से जहाज गिर जाते हैं। तो ये जहाज गिरना शर्मिंदगी का बायस नहीं है, लेकिन अगर कॉम्बैट के अंदर जहाज गिरे आपके और आप उनको छुपाने के लिए झूठ बोलें, वो बायस शर्मिंदगी हो जाती है, क्योंकि आप आजकल की दुनिया में झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल और जब आपने लोगों को जब आपने एक किल को कंफर्म करना होता है, तो आपको कुछ एविडेंस देने होते हैं दुनिया को, ठीक है। ठीक है ना। तो जब तक आप वो एविडेंस नहीं देंगे, आपकी शॉट को कोई यानी कि सही मानेगा नहीं, ठीक है। ठीक है ना। सो पाकिस्तान ने तो विद इन 24 आवर्स यानी कि हर चीज इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख दी, जिसके अंदर हमारे जिसको कहते हैं जहाज की वीडियो पिक्चर्स थी, जहां हमारे रेडार ग्राउंड बेस्ड रेडार्स की पिक्चर्स थी, और सबसे बढ़ के कि जिस ममालिक के वो जहाज थे, उन ममालिक ने कहा कि हाँ हमारे जहाज गिर गए। दुनिया ट्रस्ट तभी करती है ना सर आपके ऊपर, जब उन्हें ये लगता है कि सच बोल रहे हैं। आपका सच दुनिया को नजर आ गया। वो तो एक दिन पहले पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके थे, लाहौर पे पोर्ट बना दी थी, कब्जा कर चुके थे। अब वो दुनिया और ने कराची को आग लग चुकी आग लग चुकी थी। और मजे की बात है, इन्हें छोटी मोटी बेइज्जती बेइज्जती फील भी नहीं होती अब। इनके लिए कुछ बहुत बड़ा करो तो शायद कुछ फील करें, अदरवाइज छोटा मोटा तो ये वो झाड़ झूड़ के कपड़े उठ के खड़े हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिचुएशन देखिए अनफॉर्चुनेट है ये मेरा ख्याल है कि एट सम लेवल ये थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए झूठ की कोई लाइफ नहीं होती, ठीक है ना। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि इंडिया में जितने शऊर रखने वाले लोग हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ है और किस तरह हुआ है। आपको लगता है कि शोर वाले हैं वहां पे? नहीं, मैं वो कहते हैं गिव अपने दुश्मन को भी अच्छी निगाह से देखना चलिए चाहिए। ठीक। लेकिन देखिए हर कोई अपने मुल्क के बारे में सेंसिटिव होता है, जैसे मैं और आप पाकिस्तान के बारे जी। में सेंसिटिव हैं, मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंडियंस भी सेंसिटिव। जंग जब होती है तो जंग के अंदर नुकसान होना कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। कई मरतबा हम लोग अटैक करते हैं और वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है या नहीं कर लिया, और हमें अपने लोगों को इसी तरह एजुकेट करना चाहिए। नेशंस इसी तरह मेच्योर होती हैं, नेशंस इसी तरह आगे बढ़ती हैं। जब आप अपने लोगों के साथ झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, तो उससे फिर आपके ऊपर भी एतमाद खत्म हो जाता है और फिर वो हुकूमत भी वीक हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म से शुरू होती है ये झूठों की वो जो फहरिस्त है, तो नीचे तक आ रही है वो। इंडिया की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, अब चलते हैं जी अगले सवाल पे। तो एयर मार्शल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है? ट्रंप साहब ने नाम लिया। अ, देखिए सच्ची बात है कि मैं इस सवाल का आपको जवाब नहीं दे सकता हाँ या ना में, ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा टॉप सीक्रेट चीज होती है और मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन मुझे इस वक्त कोई रीजन समझ में नहीं आती कि न्यूक्लियर टेस्टिंग पाकिस्तान कर रहा होगा। ठीक। जो हमने कोल्ड टेस्ट करने होते हैं वो हमने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, हमने दुनिया को बताए हुए हैं। देखिए अगेन, जिस तरह जहाज गिर जाता है तो छुपाया नहीं जा सकता, इस तरह न्यूक्लियर टेस्ट बेशक आप कोल्ड टेस्ट करें या हॉट टेस्ट करें, उसको भी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में एक यानी कि सैटेलाइट्स आपके ऊपर फिर रही हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं जमीन के ऊपर, तो ये आप छुपा नहीं सकते, ठीक है ना। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल इस वक्त जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इनफ स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, ठीक है ना। और हम जिस हिसाब से अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वी नीड टू डू अ न्यूक्लियर टेस्ट फॉर एनीथिंग। लेकिन अगर कोई होगा तो ये चीज जो है ना, मेरा ख्याल पाकिस्तान में जिस तरह हमारी वो पॉलिसी है, ये आपको ये डिस्कशन आपको मीडिया में होती हुई नजर नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल सही है। और इंडिया का वही बात जब लास्ट व्लॉग में भी कर रहे थे कि वो सोचने के साथ ही बात बात करना शुरू कर दे, ये हम कर रहे ठीक है हैं, ना। ये तो हो गया। अच्छा, मुझे एक बताइएगा सर कि अफगानिस्तान के हवाले से कुछ अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो मज़ाकरात हैं उसकी सिचुएशन आपको मालूम ही है कि क्या चल रही है। हो सकता है कि मज़ाकरात कामयाब हो जाएं, और अगर ये कामयाब नहीं होते या वक्ती तौर पे हो भी जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एनालिस्ट का ख्याल ये है कि अगर ये मज़ाकरात कामयाब हो भी गए तो इसका जो स्पैन है या ड्यूरेशन है वो शायद बहुत लंबा ना हो, और अफगानिस्तान पे उस तरह से भरोसा किया नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान के पास अब फाइनल इलाज अफगानिस्तान का क्या बाकी है? और मैं चाहूंगा कि ज़रा स्टेट वर्ड्स में बता दें। हमारी अवाम ये जानना चाहती है कि हम क्या ऑपरेशन करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ अगर अब भी अफगानिस्तान बाज नहीं आता तो।
देखिए, अफगानिस्तान के अंदर एक तो इंटरिम हुकूमत है, हम्म। ठीक है ना, और उस इंटरिम हुकूमत की पूरी दुनिया में कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हम्म। सिर्फ एक रशिया है जिसने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है, हम्म। ठीक है ना। अगर आप पिछले 10-12 दिन देखें, जब कतर में, सॉरी, इस्तांबुल में टॉक्स खत्म हुई थी, हम्म। तो उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया में एक तरह का पीस हम्म। है। सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के यहाँ एक किस्म का एक जिसको कहते सीज फायर हम्म। सिचुएशन चल रही है। कोई ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी नहीं हो हम्म। रही, एक्सेप्ट कल रात को स्पिन बुलदक के, लेकिन वो भी चीज क्लियर होगी कि दैट वाज मोर ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग देन हम्म। एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो अब मेरा ख्याल है कि अफगानियों को ये चीज समझ में आ गई है कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जिसके साथ आप उस तरह बिहेव करें जिस तरह आप दूसरी कंट्रीज के साथ बिहेव करते रहें। हम्म। वन, हमारे पास एक रेगुलर फोर्स है, हम्म। लड़ने वाली फौज है, ठीक है ना। उनके पास इस तरह की कोई चीज नहीं है। हम्म। अगर हम चाहें तो वी कैन एक्चुअली हम्म। जो है ना वॉक अप टू काबुल, हम्म। ठीक है ना। और अगर हम उनको हिट करना चाहें तो उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है हमें रोकने के लिए। हमारी एयरफोर्स है जो उनको अंदर घुस के मार मार्च। सकती है, और ये हमने उनको करके दिखलाया। हम पिछले 4-5 साल से इस चीज को, मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, हम्म। ठीक है ना। लेकिन जो चीज हमें तकलीफ दे रही है वो ये है कि हमने आपको हर किस्म का यानी कि मेहमान नवाजी आपकी की पाकिस्तान के अंदर, हम्म। अच्छी हो या बुरी हो आपकी नज़र में, लेकिन हमने आपको अपने मुल्क में उस तरह नहीं रखा जिस तरह दूसरे ममालिक ने अफगान मुहाजिरीन को रखा था, हम्म। ठीक है ना। लेकिन आप हमारे हमारे लिए इंडिया का प्रॉक्सी ना बने। ठीक है। और अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको किसी और चीज की जरूरत है, तो आप हमें बताएं, हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, या हम अपने दोस्तों को लेकर आएंगे और हम उस चीज को हल करेंगे। देखिए, इस वक्त वो इंडिया से रिपोर्टेडली कोई क्लोज टू $500 मिलियन पर ईयर उनको यानी कि ये पैसा मिल रहा है। मिल रहे, ठीक है। ठीक है ना। और तकरीबन $300, 300 मिलियन अमेरिका से मिलता है, और तकरीबन 200 मिलियन वो खुद जनरेट करते हैं अपने, मतलब वो अमेरिका से ज्यादा पैसा इंडिया से ले रहे इंडिया से ले रहे हैं, हैं। ओके। ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो कि इस साल के शुरू में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को लेके काबुल गए थे, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना। और उनको ये ऑफर किया था कि आप सीपेक 2 का हिस्सा बन जाएं। हम्म। ये इसी सोच का तसलसल था, हम्म। फरूक, कि जिसमें हम उनको ये कह रहे थे कि आप इस तरह कोई $1 बिलियन से अपना मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सीपेक 2 का हिस्सा बन जाते हैं और आप चाइना को और हमें एक्सेस दे देते हैं टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज हम्म। थ्रू वाखान बॉर्डर और थ्रू हम्म। अ न्यू बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना आपको बना के देगा, हम्म। ठीक है ना, तो आप $2 से $3 बिलियन पर ईयर वैसे कमा सकते हैं, हम्म। सिर्फ टैरिफ के थ्रू ठीक या है। टोल के थ्रू, या ठीक है ना। तो इस तरह आपके ताल्लुकात अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी अच्छे हो जाएंगे, हम्म। और आप जो हैं क्या कहते हैं, यू विल बिकम अ फंक्शनल हम्म। एक कंट्री। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो इलाके के लोग हैं, जब उनको आपसे थ्रेट खत्म हो जाएगी तो वो आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। यानी कि इस वक्त तो दुनिया में देखें ना, इस इंटरिम गवर्नमेंट को किसी मुल्क ने एक्सेप्ट नहीं किया, हम्म। ठीक है ना। तो इस वजह से कोई तिजारत नहीं है अफगानिस्तान में। अब वो जो है, जो गवर्नमेंट इस वक्त अफगानिस्तान में है, वो अपने वॉर इकोनॉमी मोड में चल रही है कि ओके। जी कि हमें कौन पैसे दे सकते हैं और हम उसके मकासद पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कल इस सीट पे मौजूद होंगे होंगे या नहीं या होंगे। नहीं होंगे। तो वो ठीक है। अपने पर्सनल मकासद को सामने रख के ये सारी हरकतें कर रहे थे, जो वो हम्म। इंडिया के प्रॉक्सी बने हुए थे। ठीक है। तो हमने जब देखा कि वो बात नहीं समझ रहे, तो फिर एयरफोर्स को एम्प्लॉय किया गया, और हम्म। एयरफोर्स ने अंदर घुस के उनको बताया कि जी के हम्म। देखो, हम ये कर सकते हैं, और हम ये तो सिर्फ जिसको कहते हैं ना एक ट्रेलर है, जब हम्म। हम करने पर आएंगे तो हम्म। फिर आप बच नहीं सकते, ठीक है। और ठीक हमारे है के ना। टारगेट लॉक है, हमें पता है कि हमें हम ये पता कर है सकते हैं। एग्जैक्टली यानी देखिए, जो हमारी फौज के अंदर कहा जाता है कि आप एनिमी को अगर अच्छे तरीके से जानते हो, उसके बारे में आपके पास इंटेलिजेंस इन्फो कंप्लीट है, तो हम्म। आप आधी जंग जीत चुके हैं। ठीक है। जो कहते हैं कि इनके जो टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, जिन्हें टीटीए ने या तालिबान ने पनाह दी हुई है,
और इन्हें रीलोकेट किया जा रहा है अवाम के अंदर, शहरों के अंदर। ठीक है, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी, क्योंकि इन्हें तो आबादी के दरमियान में बिठा दिया जाएगा। हमें फिर भी हम इनको वी कैन टेक देम आउट, हमारे पास इतने प्रिसिशन वेपन्स हैं अच्छा। कि जैसे अगर फर्ज कर लेंगे आप इस इलाके में रह रहे हैं हम्म और अगर आपके सिर्फ सामने वाले घर को तबाह करना है, हम्म, तो इस तरह के वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास कि हम ठीक, सिर्फ सामने वाला घर तबाह करेंगे और हम्म, साथ वाले घरों को कुछ नुकसान कुछ भी नहीं नहीं होने होगा, वाला। इतनी एक्यूरेसी इतनी है। एक्यूरेसी है। ठीक है, ठीक है ठीक। ना। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने कई मौके के ऊपर अपनी ये कैपेबिलिटी दिखलाई है। 2019 में हमने इंडिया को करके दिखलाई जब हम उनका डिव हेडक्वार्टर तबाह कर सकते थे और हमने नहीं किया, और हमने द पायलट मूव द कर्सर टू द राइट सेइंग के जी कि हम अगर चाहते तो ये बॉम्ब सीधा हिट हो इसी सकता दरवाजे थ्रू अंदर जाता। है। ठीक है ना। ठीक। लेकिन हमने इसको सिर्फ राइट पे इसलिए फाड़ा है, यानी कि कुछ 200 मीटर पे, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि हम यहां तक भी और ये भी हिट कर सकते हैं। इसी बिल्कुल। तरह हमने अफगानिस्तान में भी जब उनके टारगेट्स को हिट किया तो हमने सिर्फ उन जगहों को टेक किया जहां के उन्होंने भी हमें क्वेश्चन नहीं किया कि यहाँ टीटीपी के बंदे नहीं थे, मतलब उन्हें डेड श्योर था कि कि ये यहाँ पे थे। थे, और ठीक है। उन्हीं को हिट किया। अब देखिए, अगर फर्ज के लिए किसी ने अपनी बीवी को या अपने खानदान को साथ रखा हुआ है तो यानी कि दुख होता है कहते हुए, लेकिन ये कोलेटरल डैमेज तो होता है फिर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन, ये था हमारा स्पेशल व्लॉग। बातें और भी बहुत सी करनी थी, F-35 के बारे में, सॉरी J-35 के बारे में बात करनी थी हमें, F-16 के बारे में बात करनी थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम रह गया है। तो आइंदा 1 से 2 दिनों के बाद आपको इसके ऊपर भी मजीद कुछ अपडेट्स देंगे, कुछ नई चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एयर मार्शल साहब का हमें टाइम देने का। दोबारा भी इन्हें तकलीफ देंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।